अमावस्या के दिन गौ माता को बस एक चीज खिलाना है और आपके जीवन के सारे संकट हो जाएंगे दूर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का शिव पुराण के उपाय में। देखिए, हम सभी जानते हैं कि पौष मास का भी पवित्र महीना चल रहा है और 11 जनवरी को पौष मास के पवित्र महीने की अमावस्या तिथि है। पौष अमावस्या है और अमावस्या की काली रात सबसे ज़्यादा खास होती है क्योंकि ये हमारे पितरों को प्रसन्न करती है। कहते हैं ना कि पितर अगर प्रसन्न हो गए तो जीवन के सारे कष्ट जो हैं वो दूर हो जाते हैं, समस्याएं जो हैं वो दूर हो जाती है। देखिए, इस बार पौष मास की जो अमावस्या है वैसे ही खास है क्योंकि इस बार जो अमावस्या आई है वो है गुरुवार के दिन। देखिए, गुरुवार का दिन होता है भगवान विष्णु का और अमावस्या की तिथि भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है, हमारे पितरों को समर्पित होती है। इसीलिए आज का दिन बहुत ही ज़्यादा खास है। देखो, सबसे पहले पंचांग के अनुसार पौष अमावस्या 10 जनवरी को रात्रि में 8:10 पर शुरू होगी, जो कि 11 जनवरी को शाम को 5:26 पर समाप्त होगी। देखिए, हमेशा ध्यान रखना, सनातन धर्म के अनुसार अमावस्या तिथि उदया काल की ही मान्य होती है। तो 11 जनवरी को उदया काल की अमावस्या है, तो इसीलिए अमावस्या तिथि 11 जनवरी को मनाई जाएगी। देखिए, इस पौष अमावस्या पर करने वाले काले तिल के 3 विशेष उपाय के बारे में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए, अमावस्या का जो दिन होता है ना, वो पितरों को प्रसन्न करने के लिए सबसे ज्यादा खास माना जाता है। मान्यता ये है कि पितरों की कृपा से जीवन की तमाम समस्याओं का अंत हो जाता है। देखिए, गुरुवार की अमावस्या कहते हैं ना कि गुरुवार का दिन होता है भगवान विष्णु का और गुरुवार के दिन हमें कुछ भी पीले रंग के उपाय करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पीले रंग के भी उपाय आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, अगर गुरुवार की अमावस्या पड़ती है ना, तो तुलसी पूजा का भी विशेष महत्व होता है। साल 2024 की ये पहली अमावस्या है और आपको 3 विशेष उपाय करना है। ये तीनों उपाय काले तिल से होंगे। ये तीनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके समझ करके समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखो, एक एक करते हुए हम उपायों को समझेंगे। जब भी अमावस्या तिथि आती है तब हम जो स्नान करते हैं, घर में कोई भी अगर स्नान करेगा ना, तो विशेष ध्यान रखना, एक मग्गा लेना, ठीक है, उसके अंदर जल भरना। तांबे का पात्र भी ले सकते हो, तांबे के पात्र के अंदर जल भरना और उस जल के अंदर मात्र 1 चुटकी हल्दी डालना। देखो, हल्दी जो है वो सौभाग्य में वृद्धि करती है और गुरुवार का दिन है, गुरुवार की अमावस्या पड़ी है, तो हल्दी का उपाय तो आपको करना ही चाहिए क्योंकि हल्दी भगवान विष्णु को प्रिय है। तो आपको क्या करना है, 1 चुटकी हल्दी डालना है, ठीक है। साथ ही साथ 1 चुटकी काले तिल। काले तिल हमारे पितरों को समर्पित होते हैं। काले तिल हमारे सूर्य देव को प्रसन्न करते हैं। काले तिल हमारे कर्जों को दूर करते हैं। काले तिल हमारे भगवान विष्णु को प्रसन्न करते हैं। तो काले तिल जो हैं वो भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं। तो 1 चुटकी काले तिल भी जल के पात्र के अंदर डालना है। अब देखो, अमावस्या के दिन यानी कि 11 तारीख के दिन जो भी आपके घर में जितने भी लोग हैं, जब भी स्नान करें ना, तो थोड़ा थोड़ा जल जो है ना, ये स्नान वाले पानी में आपको डाल देना है। आ गई आपको बात समझ में? जो भी इस जल से, इस काले तिल से, हल्दी मिश्रित जल से जो भी स्नान करता है, उसके जीवन में आ रहे संकट पहले से ही दूर हो जाएंगे। जीवन में पितरों की वजह से कोई भी समस्या आ रही है, कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जीवन में सुख शांति नहीं है, चैन नहीं है, तो आपको ये उपाय करना है और इस जल से स्नान करना है। ये जल वाला, देखो, कोई उपाय आप करो या मत करो, लेकिन ये बहुत आसान सा उपाय है। पहला उपाय आपको ज़रूर करना है। अब हम बात करते हैं दूसरे उपाय की। शास्त्रों में बहुत ज़्यादा खास बताया है गुरुवार की अमावस्या को। देखो, गुरुवार की जब अमावस्या पड़ जाती है तो हमें तुलसी जी का विशेष पूजन करना चाहिए। शास्त्रों में कहा जाता है ना कि गुरु पूर्णिमा, गुरुवार की जो पूर्णिमा होती है वो भी बेहद खास होती है, लेकिन गुरु पूर्णिमा पर हल्दी और चावल का उपाय करते हैं। उसी प्रकार से गुरुवार की अमावस्या पर हल्दी और काले तिल का उपाय करते हैं। तो शास्त्रों में कहा जाता है कि तुलसी जी का पूजन वो भी गुरुवार के दिन करना सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए, पितरों को प्रसन्न करने के लिए, कर्जों से मुक्ति पाने के लिए आपको ये उपाय करना है। देखिए, क्या करना है समझना। एक तांबे का पात्र लेना, ठीक है, उसके अंदर जल भरना। तांबे के पात्र के अंदर 1 चुटकी काले तिल आपको डालना है, साथ में 1 चुटकी हल्दी डालना है। देखो, हल्दी भी डाल सकते हो, गुड़ भी डाल सकते हो। हल्दी और गुड़ में से एक चीज़ डालना है। देखो, अब आपको क्या करना है, तुलसी जी के वहाँ पर जाना है। आपके घर में जहाँ कहीं भी तुलसी जी है ना, वहाँ पर जाना और आपका जो मुख होगा वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अब आपको ये जल बहुत ही पतली धारा से आपको अर्पित करना है। ध्यान रखना, तांबे का पात्र पूरा भरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुलसी जी को हानि बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपको क्या करना है, ये पात्र, जल का पात्र तुलसी जी की जड़ में अर्पित करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए जैसे आप अर्पित करोगे, अर्पित करने के बाद
बहुत ध्यान से समझना। अर्पित करने के बाद आपको तुलसी जी की जड़ में आपका सीधा हाथ स्पर्श करना है, जहाँ पर आपने जल अर्पित करा है, और आपकी जो भी विशेष कामना है, जो भी विशेष इच्छा है, वो जो इच्छा है वो जल्द से जल्द परिपूर्ण हो जाएगी। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। ये उपाय आपको करना है सूर्यास्त के पहले पहले, ठीक है। सूर्यास्त के बाद ये उपाय नहीं होता है। अब हम बात करते हैं अंतिम उपाय की, जो कि गौ माता को एक विशेष चीज़ खिलाना है। देखिए, ये उपाय करने से आपका व्यापार जो है, कारोबार जो है, उसमें बरकत होती है, धन यश समृद्धि मिलती है। देखिए, हम आपको ऐसा उपाय बताने जा रहे हैं जिससे देवी देवता सहित पितृ भी आप पर प्रसन्न हो जाएंगे। अगर आप इस अमावस्या पर गौ माता को ये चीज़ खिला देते हैं ना, तो भगवान विष्णु के साथ साथ महालक्ष्मी की कृपा भी बरसेगी। पितृदोष आपका समाप्त हो जाएगा। पितृदोष पितृ आशीर्वाद में बदल जाएगा। शनि के प्रकोप से भी आप बच जाएंगे। कार्यों में आ रही विघ्न बाधाएं भी दूर हो जाएगी। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपका घर धन धान्य से भर जाएगा। पैसों की किल्लत जो भी आ रही है, जो भी आपको सता रही है, वो सब दूर हो जाएगी। आप बहुत ही भाग्यशाली बन जाएंगे। आप बहुत ही भाग्यशाली बन जाएंगे, क्योंकि गुरुवार की अमावस्या है, भाग्यशाली बनाने वाली अमावस्या है, दुर्भाग्य को दूर करने वाली अमावस्या है। देखिए, ये उपाय पितृदोष से भी मुक्ति दिलाती है, क्योंकि देखो, पितृदोष हमारे जीवन में कई समस्याएं अड़चने खड़ी कर देते हैं। गंभीर बीमारियां हो जाती है, घर में नौकरी नहीं लगती है, कारोबार अच्छे से नहीं चलता है, घर में क्लेश होता है, कलह होता है, शांति नहीं रहती है, अशांति बनी रहती है, कर्ज की समस्या बनी रहती है। तो अगर आपको ऐसी समस्या है, अगर आप चाहते हैं कि आपके पितृ प्रसन्न हो जाए, तो आपको ये उपाय करना चाहिए आपके कष्टों को दूर करने के लिए। देखो, समझना किस प्रकार से करना है। उपाय करने के लिए बिना छना हुआ आटा आपको लेना है, आटे को भून लेना है, और आटे से 2 रोटी आपको तैयार करना है। बिना नमक का आटा मढ़ना, ठीक है, और 2 रोटी तैयार कर लेना। स्वच्छ जल से आटा गूंदना, और उसके बाद आपको क्या करना है, 2 रोटी बनाओगे ना आप, तो 2 रोटी में से 1 रोटी में आपको घी लगाना है, और 1 रोटी में आपको सरसों का तेल लगाना है। बहुत ध्यान से समझना। 1 रोटी में घी लगाओगे, 1 रोटी में सरसों का तेल लगाओगे, और दोनों रोटी में ऊपर से आपको गुड़ रखना है और काले तिल रखना है। इधर भी गुड़ और काले तिल रखना है, और उधर भी गुड़ और काले तिल रखना है। देखिए, सरसों की तेल वाली जो रोटी है, शनि दोष से आपको मुक्ति दिलाती है। शनि के से जुड़ी कोई भी परेशानी है वो भी दूर करती है। और घी वाली जो है वो भगवान विष्णु को प्रसन्न करती है, और ये दोनों रोटी आपके पितरों को प्रसन्न करेगी। देखो, करना क्या है, आपको जाना है गौशाला में। देखो, गौशाला हो तो गौशाला में चल जाइए, नहीं तो अगर आपके घर के आसपास गौ माता है तो वहाँ पर जाकर के आप ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले गौ माता को प्रणाम करना, 33 कोटि देवी देवता को प्रणाम करना। देखिए, हो सके तो ऐसी गौ माता को खिलाना जिनका रंग हो लाल रंग की गौ माता, क्योंकि गुरुवार की अमावस्या तिथि पड़ी है, तो लाल रंग की गौ माता होगी तो सर्वोत्तम होगा। अगर लाल रंग की गौ माता नहीं हो तो फिर पीले रंग की, काले रंग की, या तो फिर सफ़ेद रंग की। आगे आपको बात समझ में। अब देखो, क्या करना है आपको। सबसे पहले घी वाली रोटी आपको गौ माता को खिलाना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए 3 बार जाप करना और गौ माता को खिला देना। अब आपको क्या करना है, जो सरसों की तेल की जो रोटी है वो आप जब खिलाओगे तब आपको ओम पितृ देवताय नमः का जाप करना है। 3 बार आप जाप करें और आपको खिला देना है। जीवन में आ रही जो भी परेशानियां हैं, पितृदेव से प्रार्थना करना, पितृदेव को प्रणाम करना, पितृदेव को नमस्कार करना, और उसके बाद जीवन में जो भी परेशानी आ रही हैं वो सब दूर हो, ऐसे आपको प्रार्थना करना है। शनि की साढ़े साथी हो, शनि की ढैया हो, पितृदोष से आपको राहत मिले, ऐसे आपको कामना करना है। पितृ प्रसन्न हो जाए, जो भी परेशानी आ रही है वो सब दूर हो जाए, ऐसी आपको कामना करना है और आपको ये उपाय करना है। तो देखो, ये हो गया तीसरा उपाय। आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 विशेष उपाय के बारे में बात करी है, और तीनों उपाय में काले तिल का उपयोग किया गया है। देखिए, पौष मास की अमावस्या है, ये उपाय आपको ज़रूर करना है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।